हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किया था, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में है, क्वेश्चन नंबर 7 इसका हेडलाइन ये है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिसेस। मैट्रिस मेथड का यूज करके हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन ये है, पहला जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो है x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4 है। दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 3z, 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0। और अगला इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। ये तीन इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। और हमें सॉल्व करना है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को। कहने का मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है मैट्रिक्स मेथड का यूज करके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इक्वेशन जो है वो आपको दिख रहा होगा नॉन होमोजेनियस है। नॉन होमोजेनियस किसको बोलते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ थ्री, है ना। वन ऑफ थ्री इक्वेशंस में जो राइट साइड है वो नॉन जीरो हो तो उसको बोलते हैं नॉन होमोजेनियस। तो ये हमारा क्या है, नॉन होमोजेनियस है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कॉफिशिएंट मैट्रिक्स मानेंगे ए मैट्रिक्स। किसको बोलेंगे, कॉफिशिएंट मैट्रिक्स। कॉफिशिएंट बोले तो एक्स वाई जेड का जो कॉफिशिएंट है उसको मैट्रिक्स के अंदर रखेंगे। तो यहाँ क्या रखेंगे, 1 -1 और 1, ये कॉफिशिएंट लिख रहे हैं ना, -1 एंड 1। अगला है 2 1 एंड -3, 2 1 एंड -3। और अगला है 1 1 1, 1 1 एंड 1। और x मैट्रिक्स लेंगे हम लोग किसको, एक्स वाई जेड को, जो वेरिएबल है एक्स वाई एंड जेड। और कांस्टेंट टर्म के लिए हम लोग b मैट्रिक्स मानेंगे। कितना, 4 0 एंड 2, 4 0 एंड 2। ये रहा हमारा कांस्टेंट टर्म। अब जो हमारा इक्वेशन वो क्या बन जाएगा, ax इज इक्वल टू बी। लेकिन हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालना है तो क्या बोलेंगे, a इनवर्स b, यानी कि a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो x निकलेगा। तो यहाँ पे आप देखो, पहले हमें a इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो a इनवर्स निकालने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे। चेक करना होगा सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 0 आया तो वो सिंगुलर कहलाएगा, उस केस में a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आया तो वो नॉन सिंगुलर कहलाएगा और a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, तो उम्मीद आपको आता होगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, इसके कॉलम इसके रो को ढक देंगे तो क्या आ जाएगा 1 और प्लस में 3। अगला आएगा +1 और इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, क्या आ जाएगा 2 + 3। फिर अगला आएगा प्लस का 1, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, आ जाएगा 2 - 1। इसको सॉल्व करेंगे, 3 + 1 4, 4 × 1 4 आ जाएगा। 3 + 2 5, 5 × 1 तो ये आ जाएगा 5। और प्लस में 2 - 1 1 × 1 तो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 10। तो ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे a इनवर्स निकालने के लिए कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर ऑफ a। तो इसका नाम देते हैं c मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कोफैक्टर निकालने का तरीका कि आपको मैट्रिसेस दे रखा है, इसके सभी एलिमेंट का माइनर लिख दो और 4 जगह साइन चेंज कर दो, कोफैक्टर आ जाएगा। तो देखो माइनर कैसे लिखेंगे, इस 1 का माइनर लिखना है तो इसके कॉलम इसके रो को ढक देंगे तो क्या आ जाएगा 1 और +3। तो 1 + 3 कितना होता है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। अभी हम लोग माइनर लिख रहे हैं, ठीक है। -1 का माइनर लिखेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो आ जाएगा 2 और +3, 2 + 3 5। फिर अगला 1 का, तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो 2 - 1 यानी कि 1। फिर अगला इस 2 का निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, -1 - 1 तो माइनस का 2 हो जाएगा। फिर इस 1 का निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो 1 - 1 यानी कि 0 आ जाएगा। फिर -3 का निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो 1 + 1 यानी कि 2 आ जाएगा। फिर 1 का निकालेंगे तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो यह आ जाएगा 3 - 1 यानी कि 2। फिर अगला इस 1 का, तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो -3 और -2 तो माइनस का 5 आ जाएगा। फिर इस 1 का निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो 1 + 3 यानी कि 4 आ जाएगा, 1 + 3 यानी कि 4। ये आया सभी एलिमेंट का माइनर, लेकिन हमें चाहिए कोफैक्टर। तो आपको 4 जगह साइन चेंज करना है। कहाँ, ये यहाँ पे, यहाँ प्लस है तो इसको माइनस में, ये प्लस है तो ये माइनस में, और 2 जगह यहाँ चेंज करना है। यानी ये प्लस माइनस है तो प्लस में, ये प्लस है तो माइनस में, ठीक है ना। ये 4 जगह आप साइन चेंज कर दो माइनर का तो ये कोफैक्टर बन गया। अब यहाँ से निकालना है क्या, हमें एडजॉइंट निकालना है।
तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए, जो ये सी मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, यानी कि रो कॉलम को इंटरचेंज, ये रो में है तो इसको कॉलम लिख देंगे 4 माइनस 5 एंड 1, फिर अगला है 2 और ये 0 और ये -2, ठीक है, फिर 2 5 4, तो ये आ जाएगा 2 5 एंड 4, तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ए इनवर्स निकालना स्टार्ट करते हैं। तो देखो ए इनवर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितना है 10 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/10 और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे, वो ये रहा 4 2 2 4 2 एंड 2, अगला है -5 0 5 -5 0 एंड 5, फिर अगला है 1 -2 एंड 4 1 -2 एंड 4, ठीक है, ये आ गया ए इनवर्स। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए इनवर्स b, ए इनवर्स b, यानी ए इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए इनवर्स ये निकला हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या है x y एंड z, और यहाँ पे ए इनवर्स लिखेंगे, ए इनवर्स ये रहा, तो ये लिखेंगे 1/10 और यहाँ पे लिखेंगे 4 2 एंड 2, अगला आएगा -5 0 एंड 5, अगला आएगा 1 -2 एंड 4, और ये b से मल्टीप्लाई करेंगे, b की वैल्यू ये रहा 4 0 2 4 0 एंड 2, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, रो बाय कॉलम, तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 4 ये हो जाएगा 16 प्लस 2 × 0 ये हो जाएगा 0, और फिर 2 × 2 ये हो जाएगा 4, ठीक है। फिर अगला देखो -5 × 4 तो माइनस का 20, फिर 0 × 0 तो ये आ जाएगा 0, फिर प्लस में 5 × 2 यानी कि 10 आ जाएगा, फिर अगला देखो 1 × 4 तो ये आ जाएगा 4, और फिर आ जाएगा प्लस का 0 और फिर प्लस का 8, सही है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आने वाला है 1/10, ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 16 और 4 20, तो यानी क्या आ जाएगा 20, तो ये आ जाएगा कितना -10 और ये आ जाएगा 8 और 4 12 यानी कि 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है x y एंड z, तो एक बार हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो किस में आ जाएगा, अपॉन के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं, शायद कोई गलती हुआ हो। तो यहाँ पे एक माइनर निकालने में मिस्टेक हुआ, इसको सही कर लेते हैं। देखो इस 1 का माइनर होगा, इसके कॉल में इसके रो को ढकेंगे तो 1 + 2 हो जाएगा, 1 + 2 क्या होता है 3 होता है, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया था, है ना, इसको सही कर लेंगे 3 आ जाएगा। और यहाँ पे चेंज कहाँ पे होगा 2 5 3, तो 2 5 3 यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, है ना। 1 -2 एंड 3 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 - 2 एंड 3, ठीक है। तो ये मिस्टेक इसको हम लोग सही कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 4 और 0 और 3 2 जा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अब ये आ जाएगा यहाँ पे कितना 10। अब देखो इस 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 -1 एंड 1, और यहाँ पे लिखेंगे x y z, तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल, यानी x = 2 y = -1 एंड z = 1, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट था 2 -1 एंड 1, तो ये इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, स्टार्टिंग से जितना भी क्वेश्चन था अब तक वो सभी एक ही तरीके से बनता आ रहा है, सही ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड नंबर। हालांकि इसमें सभी क्वेश्चन एक ही टाइप का है, सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है ना। तो जब भी आप लोग कोफैक्टर निकाल रहे होगे तो थोड़ा ध्यान से निकालना, है ना, ताकि कोई गलती ना हो। तो 7 का फर्स्ट हुआ कंप्लीट, अब हम लोग 7 के सेकंड नंबर पे बात करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड नंबर, 7 का सेकंड, इसमें लिखा है x - y + 2z, x - y + 2z = 7, और अगला है 3x + 4y, 3x + 4y
-5z इज इक्वल टू -5z इज इक्वल टू -5, और अगला है 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 12, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। फिर से वही काम, हम लोग कॉफिशिएंट मैट्रिक्स लेंगे ए, क्या लिखेंगे 1 -1 एंड 2, अगला आएगा 3 4 एंड -5, अगला आएगा 2 -1 एंड 3, और एक्स मैट्रिक्स लिखेंगे यानी वेरिएबल को, क्या है x y एंड z। इसके बाद कांस्टेंट टर्म को बी मैट्रिक्स मानेंगे यानी कि 7 -5 एंड 12, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू बी, यानी कि x इज इक्वल टू आएगा a इनवर्स b। तो a इनवर्स निकालने के लिए पहले हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना पड़ेगा, और वो कैसे निकलेगा 1, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, कितना आएगा 4 3 या 12, 12 माइनस 5 यानी कि 7 आ जाएगा ना, 4 3 या 12 और माइनस का 5, फिर अगला आएगा +1, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो 9 और +10, ठीक है, और अब 2 का लेंगे तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो क्या आ जाएगा -3 और -8 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 12 - 5 यानी कि 7, और 9 + 10 19 + 1 19 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 19, अगला आएगा -3 -8 तो -11 इंटू 2 -22 आ जाएगा, सही ना, 8 और 3 11, 11 दूनी 22, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 19 + 7 तो ये आ जाएगा 26 - 22 यानी कि आ जाएगा 4, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कोफैक्टर निकालें, कोफैक्टर ऑफ ए, और इसका हमने नाम दिया सी, और ये एक मैट्रिक्स आएगा। और कोफैक्टर निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, क्या कि जो हमारा ए मैट्रिक्स है इसके सभी एलिमेंट का माइनर लिख दो, 4 जगह साइन चेंज कर दो, कोफैक्टर आ जाएगा। जैसे 1 का माइनर लिखना है, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो 4 या 12 12 और -5 तो 7 बचेगा, तो ये आ जाएगा 7। फिर इस -1 का निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो 3 या 9 9 + 10 तो 19 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला 2 का, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो -3 और -8 -3 -8 तो माइनस का 11 हो जाएगा। फिर अगला इस 3 का निकालेंगे तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो -3 और +2 तो -3 + 2 -1 हो जाएगा। और फिर इस 4 का निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो जाएगा 3 - 4 तो 3 - 4 -1। और फिर अगला -5 के, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो -1 और +2 -1 + 2 प्लस का 1 होगा। इस 2 का निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो कितना आ जाएगा 5 - 8 तो 5 - 8 माइनस का 3 आएगा। फिर इस -1 का निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढक देंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा -5 -6 तो माइनस का 11 आएगा, माइनस का 11। फिर अगला इस 3 का निकालेंगे तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो 4 + 3 यानी कि 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा माइनर। अब कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 जगह साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, बस ये 4 जगह साइन चेंज करना है, ये कोफैक्टर आ गया। अब हम लोग एडजॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि ये जो सी मैट्रिक्स है इसी का ट्रांसपोज ले लेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए कहलाएगा। क्या लिखेंगे 7 - 19 एंड -11, अगला है 1 -1 एंड -1, अगला है -3 11 एंड 7, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे ए इनवर्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ देखो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितना है तो वो है 4, तो यहाँ लिखेंगे 1/4, और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे तो 7 1 एंड -3, 7 1 एंड -3, अगला है -19 -1 एंड -1, सॉरी 11 है ना, यहाँ पे 11 है। फिर अगला है -11 -1 -11 -1 एंड 7, तो ये आ गया ए इनवर्स। अब क्या करेंगे, अब हमें x की वैल्यू निकालना है तो x इज इक्वल टू क्या है, ए इनवर्स b है, यानी ए इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x का मतलब ये रहा x y एंड z, और ए इनवर्स ये रहा 1/4, और यहाँ पे मैट्रिक्स लिखेंगे 7
1 एंड -3, अगला है -19 -1 एंड 11, अगला -11 -1 एंड 7, ठीक है। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे b से, b क्या है 7 -5 एंड 12, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, तो रो बाई कॉलम यानी 7 7 जा 49, 1 इंटू 5 -5 -3 इंटू 12 तो माइनस का 36 आ जाएगा, -19 इंटू 7 तो 19 सत्ते है ना, 9 सत्ते 63 के 3 बाकी 6, 7 एकम 7 6 13, 133 है ना। तो यहाँ पे -133 लिखेंगे और फिर -1 इंटू -5 तो प्लस का 5 हो जाएगा, 11 इंटू 12 तो 12 को फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जाएगा 132, वो भी किस में प्लस में 132। अच्छा, -11 को 7 से तो -77, -1 को -5 से +5 हो जाएगा, 12×7 = 84 यानी कि 84 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाएगा 1/4 और यहाँ पे 49 और 36 + 5 कितना होता है -41, तो यहाँ पे 8 बच जाएगा और ये हो जाएगा 132 + 5 137 और -133 तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 84 + 5 89, 89 -77 तो 7 2 9, 8 में से 7 गया 1 तो 12 बच जाएगा ना, 12 बच जाएगा, तो 8 4 एंड 12 आ गया। अब यहाँ 4 से डिवाइड करते तो क्या बच जाएगा, ये 4 2 जा 8 और 4 4 जा 1, 4 3 जा 12, 2 1 3 आया। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जब दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो, यानी x = 2 और y = 1 एंड z = 3, तो ये आया इसकी वैल्यू। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड नंबर 2 1 एंड 3, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का 3 करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोफैक्टर निकालते समय हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कोफैक्टर निकालते समय ही मिस्टेक हो सकता है, और अगर कोफैक्टर गलत निकल गया तो आंसर भी गलत आएगा। तो जब हम लोग कोफैक्टर निकाल रहे होंगे तो थोड़ा ध्यान रखना है। तो 7 के 3 पे बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 का 3 नंबर, 7 का थर्ड, यहाँ पे इक्वेशन है 3x - 2y, 3x - 2y + 3z = 8 + 3z = 8। अगला इक्वेशन है 2x + y, 2x + y -z = 1 -z = 1। फिर अगला है 4x - 3y, 4x - 3y और +2z = 4 +2z = 4। और ये हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है, वो भी मैट्रिक्स मेथड है। सबसे पहले हम लोग ए मैट्रिक्स लिखेंगे, कॉफिशिएंट मैट्रिक्स है ना, लेट। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 - 2 एंड 3, कॉफिशिएंट को लिखना है 3 - 2 एंड 3। अगला आएगा 2 1 एंड -1, 2 1 एंड -1। फिर 4 - 3 एंड 2, 4 - 3 एंड 2, ठीक है। ये आ गया ए। अब हम लोग एक्स मैट्रिक्स को लिखेंगे, यानी कि वेरिएबल को लिखेंगे, तो एक्स वाई एंड जेड। और यहाँ पे बी मैट्रिक्स को लिखेंगे, यानी कॉफिशिएंट सॉरी कांस्टेंट टर्म, यानी 8 है, ये क्या है 8, तो 8 1 4, 8 1 एंड 4। अब यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, ax = b। तो यहाँ पे हम लोग x निकालेंगे तो क्या लिखेंगे a 1 b, यानी a 1 को b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके पहले हमें a 1 निकालना पड़ेगा, यानी a 1 निकालने के लिए पहले हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, 3 इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो क्या आ जाएगा 2 - 3 और 2 - 3, तो यहाँ लिखेंगे 2 - 3 और फिर आ जाएगा +2, तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो 4 + 4, फिर अगला आएगा 3 +3, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो -6 और -4, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 - 3 -1 × 3 -3, 4 4 8, 8 2 जा 16, यानी कि 16 आ जाएगा यहाँ पे।
6 और -6 -4 -10 इंटू 3 माइनस का 30 आ जाएगा, सही ना। 6 4 10 10 या 30 है ना, सही है। तो यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा 30 -33, तो 16 -33 आया। तो 3 में से 6 गया, 7 6 13 है ना। और क्या बचेगा, दो दो में से क्या, एक तो माइनस का 17 बचेगा, सही ना। 6 7 13 बाकी 1 1 2 1 3, सही ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ये है जो कि 0 के बराबर नहीं है, सही है। तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, उसके लिए हमें कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो कोफैक्टर ऑफ ए जिसका हमने सी मैट्रिक्स नाम दिया है। अब ए का कोफैक्टर निकालने के लिए इसके सभी एलिमेंट का माइनर निकालेंगे। तो बोलो 3 का माइनर कैसे निकलेगा, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो क्या आ जाएगा 2 -3 -1। फिर अगला इस -2 का निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो 4 और +4 + 4 क्या हो जाता है 8। फिर अगला 3 का, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो -6 -4 यानी कि -10। फिर इस 2 का माइनर निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो हो जाएगा -4 और +9, -4 + 9 तो +5 बचेगा। फिर इस 1 का, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो क्या लिखेंगे 6 -12, तो 6 -12 -6, ठीक है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे क्या आ जाएगा 6 3 2 6 और 4 3 12 यानी 6 -12 यानी कि -6 आएगा। फिर इस -1 का, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे -9 और +8, -9 +8 यानी -1 बचेगा। फिर इस 4 का निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो क्या आ जाएगा 2 -3 यानी कि -1। फिर अगला -3 का निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो क्या आ जाएगा -3 और -6, -3 और -3 एंड -6, -3 एंड -6 -9 बचेगा। फिर अगला इस 2 का, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो क्या आ जाएगा 3 + 4 यानी कि 7। तो ये तो हुआ सभी एलिमेंट का माइनर, लेकिन कोफैक्टर निकालने के लिए 4 जगह साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया कोफैक्टर ऑफ ए। अब इसका हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, जो हमारा सी मैट्रिक्स है इसी का ट्रांसपोज ले लेंगे। इसका ट्रांसपोज क्या आएगा -1 -8 एंड -10, रो को कॉलम में लिख दिए। यहाँ पे आ जाएगा -5 -6 एंड 1। फिर अगला आएगा -1 9 एंड 7, ठीक है। ये आ गया ट्रांसपोज। अब हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे निकालते हैं इसका ए इनवर्स। तो देखो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -17 है, तो -1/17 लिखेंगे। यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे जो कितना है -1 -5 -1 -5 एंड -1। अगला -8 -6 एंड 9, -8 -6 एंड 9। अगला -10 1 और 7, -10 1 और 7। अब यहाँ पे ए इनवर्स आ चुका है, लेकिन हमें तो एक्स निकालना है, तो एक्स की वैल्यू क्या था ए इनवर्स बी है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स बी। और एक्स का मतलब हुआ वेरिएबल कौन सा एक्स वाई एंड जेड, और ए इनवर्स की वैल्यू ये रहा, तो यहाँ लिखेंगे -1/17 और यहाँ पे ए एडजॉइंट ऑफ ए -5 -1 -8 -6 एंड 9। अगला -10 1 एंड 7 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी से, और बी की वैल्यू 8 1 4 है, 8 1 एंड 4, ठीक है। अब इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कैसे, रो बाई कॉलम। तो -1/17। अब देखो -1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, -5 को 1 से तो -5, अगले को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। अगला आएगा 8 8 जा 64 यानी -64, और ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा 9 4 जा 36, और ये हो जाएगा 10 8 जा -80, और ये 1 × 1 तो 1 आ जाएगा, और 7 4 जा 28। अब यहाँ पे -1/17, तो ये क्या बचेगा -8 -5 -4, तो कितना बच गया 5 4 9 9 17 यानी -17 बच जाएगा। तो याद देखो -64 -6 तो -70 और +36 तो -34 बचेगा, ठीक है। अगला है -80 और यह जाएगा 29, तो 80 में से 29 घटा दो, 10 में से 9 गया 1, 7 से 2 गया 5, तो यहाँ पे बचेगा -51 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग -17 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या बच जाएगा 1 और 17 दूनी 34 यानी 2, 17 यानी कि 3 बचेगा, 1 2 3 आया, यहाँ से
एक्स वाई एंड जेड। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो जाएगा, होगा एक्स इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 2 एंड जेड इज इक्वल टू 3। और ये इसका आंसर हो गया। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं ना। 7 का 3 नंबर, 7 का 3, ए 1 2 एंड 3, ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अगला क्वेश्चन है 7 का 4 नंबर। यहाँ पे ये 3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, हमें सॉल्व करना है, एक्स वाई जेड निकालना है। तो फिर से वही काम करेंगे, एक ए मैट्रिक्स मानेंगे जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा एक्स वाई जेड का। तो 2 1 एंड 1 लिखेंगे। तो 2 1 एंड 1। अगला 1 माइनस 2 एंड माइनस 1। तो 1 माइनस 2 एंड माइनस 1। अगला है यहाँ पे x का कोफिशिएंट 0 है और y का कोफिशिएंट 3 है और z का कोफिशिएंट -5 है। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग x एक वेरिएबल मैट्रिक्स लेंगे, यानी कि x y एंड z। और एक b मैट्रिक्स लेंगे जो कि कांस्टेंट टर्म है, 1 3/2 एंड 9। ठीक है। अब देखो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से हम लोग x निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, a इनवर्स b। सही ना। अब a इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे 2, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो यह जाएगा 10 और प्लस का 3। फिर अगला है -1, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, है ना, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो हो जाएगा -5, माइनस का 0, फिर आ जाएगा प्लस का 1, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो 3 माइनस 0, 3 माइनस 0। इसको सॉल्व करते हैं, 10 प्लस 3 13, 2 जा 26, और ये जाएगा प्लस का 5 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 3। तो ये कितना आ जाएगा, 26 और 5 31, 31 और प्लस 3 यानी कि 34, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए इनवर्स निकालने के लिए कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर ऑफ ए, जिसका हमने सी नाम दे दिया। ठीक है। अब ए के हर एक एलिमेंट के माइनर को लिखेंगे, उसके बाद 4 जगह साइन चेंज कर देंगे, कोफैक्टर आ जाएगा। जैसे 2 का माइनर निकालना था, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो आ जाएगा 10 और 10 प्लस 3 यानी कि 13 हो जाएगा। अगला है 1 का, तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो -5 और -0 यानी कि -5 आएगा। इस 1 का निकालना है, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो 3 -0 यानी कि 3 आ जाएगा। इस 1 का निकालना है, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे -5 -3, -5 -3 माइनस का 8, फिर -2 का, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो यह आ जाएगा कितना, माइनस का 10 और माइनस का 0 तो माइनस का 10 आएगा। फिर इस -1 का, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो 6 -0 यानी कि 6। ये -1 हो गया, 0 का निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे -1 और +2, -1 +2 +1। सही ना। अच्छा, इस 3 का, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो यह जाएगा -2 और -1 तो माइनस का 3 हो जाएगा। फिर इस -5 का निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो जाएगा -4 और -1 माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है। तो ये आया क्या, माइनर आया सभी एलिमेंट का। कोफैक्टर निकालने के लिए 4 जगह साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है। तो ये आ गया हमारा कोफैक्टर ऑफ ए। अब हम लोग यहाँ पे एडजॉइंट निकालेंगे। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, जो हमने सी मैट्रिक्स निकाला इसी का ट्रांसपोज ले लेंगे तो यह जाएगा 13 5 एंड 3 रो को कॉलम में तो यह जाएगा 8 -10 और -6। अब ये 1 3 एंड -5, तो रो को हमने कॉलम में लिख दिया तो ये आ गया ट्रांसपोज। हमें निकालना है ए इनवर्स, तो इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो देखो यहाँ पे ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/34, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 34 है तो 1/34। और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे जो ये रहा 13 8 एंड 1, तो 13 8 एंड 1। अगला है 5 -10 और 3, 5 -10 एंड 3। फिर अगला 3 -6 एंड 5, 3 -6 एंड -5। ठीक है। तो ये आ गया ए इनवर्स। लेकिन हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए इनवर्स b। तो ए इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करेंगे और x का मतलब हुआ ये x y एंड z, और यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू ये रहा तो 1/34, और इसको लिखेंगे 13 8 एंड 1, यह आ जाएगा 5 -10 एंड 3। अगला लिखेंगे 3 -6 एंड -5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे b से और b ये रहा 1 3/2
एंड 9, ठीक है। अब इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, रो बाय कॉलम, तो क्या लिखेंगे 1/34 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 13, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा 4, 4 3 या 12, यानी कि प्लस का 12 बचेगा और प्लस का 9 1 जा 9, ठीक है। अगला देखो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 माइनस 10 को 3/2 से, तो 2 5 जा 10, यानी कि 5 3 या 15, माइनस का 15 बचेगा और 3 9 जा 27। फिर अगले पे देखो 3 1 जा 3, यानी कि 3 लिखेंगे, ये जगह -6 इंटू 3/2, तो 2 से ये 6 कटेगा 3, -3 इंटू 3 यानी कि माइनस का 9, -5 इंटू 9 तो माइनस का 45 आ जाएगा। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1/34 और यहाँ पे 13 + 12 25, 25 + 9 तो 9 5 14, यानी कि 34 आ जाएगा। और जाएगा -10 और +27 तो प्लस का 17 आ जाएगा। ये आ जाएगा कितना 9 5 14, यानी कि 3 में से 9 गया -6, -45 तो कितना आ जाएगा -51 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आप 34 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और 17 दूनी 34, यानी 1/2 और ये आ जाएगा -51/34, यानी 17 3 51, 17 दूनी 34, -3/2 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x, y एंड z। तो आप देखोगे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1/2 एंड z की वैल्यू -3/2 और इसका ये हो गया आंसर। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।